भारत में आज सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज भी जहां एक और देश स्वतंत्रता मना रहा है, देश में जिस हालत में बेरोजगारी है उसको मद्देनजर देखते हुए ये समझना भी जरूरी है कि ये आजादी के क्या मायने यदि यहाँ पर गरीब लोगों के अधिकार आज भी बराबर के नहीं है। आज स्वतंत्रता दिवस हमने ऐसे मनाया कि मंडीदीप जो भोपाल के नजदीक है, जो भोपाल के आसपास का इंडस्ट्रियल टाउन है, वहाँ पे वरुण बेवरेज लिमिटेड कंपनी के जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ पे लगभग 10 साल, 15 साल, 25 साल से काम किया हुआ है, वो पिछले 45 दिनों से यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं कंपनी के गेट के बाहर। उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है कि कंपनी ने बिना उनको कोई नोटिस दिए, बिना उनसे कोई चर्चा किए अचानक एक दिन तय किया कि कंपनी उनको बंद करना है। उनका ऐसा कहना है कि कंपनी जो है वो अब एक नई टेक्नोलॉजी की कंपनी जबलपुर में चालू करने वाली है और ऐसे में कंपनी को पूर्ण तरीके से बंद किया जा रहा है। इन लोगों को ढंग से मुआवजा नहीं दिया गया, इनसे कोई चर्चा नहीं की गई और 60 लोगों को अचानक एक रात में फुल एंड फाइनल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, थोड़ा बहुत उनके अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया, कहा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया है और अब कंपनी उनसे बात करने के लिए रेडी नहीं है। आज हम सब लोगों से मिले, उनसे बातचीत करी, उनका मुद्दा समझा और उनको ये आश्वासन दिया कि उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, सड़क पर भी और न्यायालय में भी। क्या मामला है, थोड़ा सा समझाइए। मेरा नाम गौरव सिंह है। मैं करीबन 7-8 कंपनी में काम कर रहा हूँ। कंपनी ने 3 जुलाई को हमारा फुल एंड फाइनल हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया, बिना बताए अचानक हमको कंपनी से बाहर कर दिया है। इसकी हमारी चर्चा लेबर कमिश्नर भोपाल में चल रही थी और कंपनी हमसे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमने जो उचित मुआवजा मांगा है या हमको नई तरीके से नई जॉब दी जाए या अदर किसी कंपनी में हमको शिफ्ट किया जाए तो इस चीज़ को लेकर के कंपनी हमसे बात करने के लिए यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने सैलरी पे? आपकी क्या सैलरी है? मेरी 30,000 चलती है। दादा आपकी क्या सैलरी है? मेरी 30,000 है। और आप कितने समय से काम कर रहे हैं? 28 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। और क्या कंपनी ने आपको कोई नोटिस दिया? कोई नोटिस नहीं दिया और हमको कुछ बताया नहीं गया और हम इस चीज को लेकर काफी दुखी है और हमारा परिवार बहुत क्या मुआवजा कंपनी ने आपको दिया? हमारे मुआवजा कुछ भी नहीं दिया, जो भी दिया हमारा दिया। कंपनी ने कोई अगल से पैसा नहीं दिया, कोई अलग से पैसा नहीं, कोई अगल से नहीं दिया। अच्छा, आपको लग रहा है पता था क्या कि कंपनी बंद होने वाली है? नहीं, कंपनी ने हमको कुछ नहीं बताया, मैनेजमेंट ने हमें कुछ नहीं बताया। मैम, कंपनी में लगभग कितने लोग काम करते होंगे? करीबन 150 के लगभग। अच्छा, ये वरुण बेवरेज लिमिटेड है लेकिन आप सबके नाम पे ये पेप्सी लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? पेप्सी ब्रांड है मैम, पेप्सी ब्रांड का नाम वरुण बेवरेज। तो आप लोग पेप्सी का काम, पेप्सी की बोतल बनाते हैं यहाँ पर? तो बड़ा प्लांट है, बड़ा प्लांट है, काफी बड़ा प्लांट। कहाँ पे इनके प्लांट्स हैं? तो क्या आप ही लोगों का फैक्ट्री बंद किया गया या बाकी फैक्ट्री भी बंद होगी? और भी कंपनी बंद करने वाले हैं, और भी फैक्ट्री बंद करने वाले हैं। तो आप, लेकिन आपका पहला फैक्ट्री बंद किया है और कोई मुआवजा नहीं दिया। अच्छा, सरकार की तरफ से आप लोग 45 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं मंडीदीप में, क्या सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति आपसे बात करने आया? कोई नहीं है। कोई व्यक्ति आपके पास नहीं आया? कंपनी वाला कोई व्यक्ति आपसे बात करने के लिए आया? क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं, बस यही चर्चा होती है कि ठीक है, हम आप वैसे जो कंपनी ने किया है वो अपनी तरफ से करती है, इससे आपकी कंपनी और कुछ नहीं करे। तो इस जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या मांग है आपकी कंपनी से? अपनी मांग बताइए। हमारी यही मांग है, सरकार हमारे साथ इतना न्याय करिए, या तो हमें कहीं दूसरी जगह पे नौकरी दी जाए। अगर हमको, वैसे तो हमारा प्लांट यही चालू किया जाए, अगर इसके अलावा अगर हमें यहाँ ये प्लांट नहीं चालू करते तो हमको जबलपुर शिफ्ट किया जाए। अगर वो भी अगर किसी तरीके से कंपनी नहीं कर पाती है तो अदर स्टेट में अगर हमको नौकरी दी जाए तो उसमें हमको 20% या 30% हमारी सैलरी इंक्रीज करके हमको भेजा जाए। अच्छा, इतनी बड़ी कंपनी है, हो सकता है आसानी से नहीं माने, तो आप सब लोग सड़कों पे लड़ने की तैयार हैं? देखिए, ये जिसे हम कानून की भाषा में कहते हैं, ये सारे लोग जो हैं ये वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं और ये अब एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन गया है, जिसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 लागू होगा। हम समझेंगे इन लोगों से बात करके कि क्या कानूनी पक्ष है, क्या कानून के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल आज 15 अगस्त इस तरीके से मनाया गया कि कहीं और जाने से और सेलिब्रेट करने से, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग सड़क पर बैठकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उनका साथ देना है, उनकी आवाज बनना है और ये सुनिश्चित करना है कि ये लड़ाई सिर्फ हल्ला करने की नहीं है, ये लड़ाई लोगों के अधिकार की है और जब तक लोगों के अधिकार उनको नहीं मिल जाते तब तक हम रुकेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।